एपिसोड की शुरुआत में हम यूना को देखते हैं जो कि यहाँ पे सो रही होती है। कुछ ही देर में इसकी आंखें खुलती है और ये देखते हैं कि यहाँ पे कोगाराशी नहीं होता। इसी वजह से वो उसे ढूंढने लग जाती है, पर काफी ढूंढने के बावजूद इसे कोगाराशी कहीं पे भी नहीं दिखता। तो ये यहाँ पे नाकाए को बताती है कि जब ये उठी तो कोगाराशी कहीं पे भी नहीं था। लगता है वो उसे हेट करने लगा। इसी वजह से उसने फाइनली डिसाइड कर लिया कि वो इस जगह को छोड़ के चले जाएगा। और नाकाए इसे कहती कि घबराओ मत, कोगाराशी कहीं पे भी नहीं गया। दरअसल वो अपने हाई स्कूल की सेरेमनी के वहाँ पे गया है। वहीं पे हम देखते हैं कोगाराशी को जो कि अपने हाई स्कूल की सेरेमनी के यहाँ पे आ चुका होता है, जहाँ पे वो सोचता है तो ये है मेरा हाई स्कूल, यहाँ से मैं अपनी नई लाइफ शुरू करूंगा। दरअसल कोगाराशी के मिडिल स्कूल और उसके जूनियर स्कूल में जब भी वो कुछ करने के लिए जाता था तो उसे घोस्ट पोजेस कर लिया करते थे। इसी वजह से उसने मिडिल स्कूल से अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी ताकि वो इन सब घोस्ट पे काबू कर सके। और अब वो अपने सिर्फ एक ही पंच से सभी घोस्ट को यहाँ से भगा सकता है। तब ये देखता है कि यहाँ पे यूना आ जाती है जो कि कहती है तो कोगाराशी ये है तुम्हारे स्कूल। तो कोगाराशी से पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। यूना इसे कहती है कि दरअसल मैं तुम्हारे हाई स्कूल का पहला दिन तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए आई हूँ। जिसके बाद हमें क्लास के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे कोगाराशी का एक नया फ्रेंड बनता है जिसका नाम सतोशी हायादो होता है। वो कहता है कि तुम्हें पता है चिसाकी मियाजाकी इसी क्लास में है। पर कोगाराशी कहता है कि आखिरकार वो कौन है। ये से बताता है कि देखो वो जो ऑरेंज कलर वाली लड़की है वो वही है। मियाजाकी को एक बड़ी कंपनी ने ऑफर दिया था ताकि वो उनकी कंपनी के लिए मॉडल बन सके, पर उसने वो ठुकरा दिया। तभी कोगाराशी की नजर यूना पे जाती है जो कि यहाँ पे मियाजाकी की स्कर्ट को देख रही होती है। वही कोगाराशी सोच रहा होता है कि आखिरकार यूना कर क्या रही है, पर इससे पहले ये यूना को रोकता है। यहाँ पे यूना मियाजाकी की फ्रॉक उठा देती है जिस वजह से उसकी अंडरवेयर दिख जाती है और इसका इल्जाम यहाँ पे ये लोग कोगाराशी के ऊपर लगाते हैं। मियाजाकी से कहते हैं कि तुम सबसे घटिया इंसान हो, आखिरकार ये सब करने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। यहाँ पे कोगाराशी कहता है कि जो तुम समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, पर इसके बाद भी कोगाराशी को सब लोग बुरा भला कह रहे होते हैं। वहीं पे कोगाराशी यूना से पूछता है कि आखिरकार ये सब तुमने क्यों किया। यूना इसे बताती कि मुझे माफ कर दो, मैं तो बस उसकी ड्रेस देख रही थी ताकि मैं उसकी यूनिफॉर्म में चेंज हो पाऊं। कोगाराशी से पूछता है कि आखिरकार ये सब तुम कैसे करोगी। यूना इसे बताती है कि मैं जिस भी ड्रेस को स्कैन कर लेती हूँ मैं उस ड्रेस में चेंज हो सकती हूँ। तो ये कहता है इसका मतलब तुम अब तक बिना कपड़ों की थी। कोगाराशी की ये बात सुन के यूना बिना कपड़ों के आ जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। वही कोगाराशी कह रहा होता है कि प्लीज जल्दी से कुछ पहन लो, पर यूना को काफी एम्बेरस फील हो रहा होता है। इसी वजह से वो पूरी क्लास को उथल पुथल कर देती है। तब यहाँ पे क्लास टीचर आ जाते हैं जो कि कहते हैं कि आखिरकार ये स्कूल के पहले दिन तुम सब ये क्या कर रहे हो। मुझे पता है कि तुम सब काफी ज्यादा एक्साइटेड हो हाई स्कूल के पहले दिन, पर अपने आप पे काबू करो। जिसके बाद टीचर इन सबको अपना अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहते हैं। पर वही कोगाराशी सोच रहा होता है कि ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से मियाजाकी की बेइज्जती होगी और उसकी स्कर्ट ऊपर होगी, तो मुझे इस चीज के लिए माफी मांगनी चाहिए। कोगाराशी फिर कहता है कि मेरा नाम फ्यूजोरा कोगाराशी है और मैं अभी अभी इस टाउन में आया हूँ। अगर तुम मुझे इस टाउन के बारे में बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और साथ ही साथ मैं स्पिरिट मीडियम हूँ जो कि घोस्ट को कंट्रोल कर सकता है। थोड़ी देर पहले क्लास में जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी गलती है। दरअसल मेरी लाइफ एक घोस्ट ने ये सब किया था, तो उस चीज के लिए मुझे माफ कर दो और मैं वादा करता हूँ ऐसी चीज दोबारा से कभी भी नहीं होगी। पर कोई भी इसके ऊपर भरोसा नहीं करता। वो कहते हैं कि मजाक करना बंद करो कोगाराशी। जिसके बाद कोगाराशी थोड़ा सीरियस होके कहता है कि अगर तुम्हें कोई सी भी इविल स्पिरिट या मॉन्स्टर से तकलीफ हो तो तुम मेरे पास एडवाइस के लिए आ सकते हो। यूना फिर कोगाराशी से माफी मांगती क्योंकि उसकी वजह से यहाँ पे कोई भी उसकी बात के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा। ये कहता है ऐसी कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तभी यहाँ पे मियाजाकी आ जाती है जो कि कहती कि कोगाराशी स्कूल के बाद मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कोगाराशी फिर स्कूल के बाद मियाजाकी से मिलते हुए कहता है कि अगर ये तुम्हारी स्कर्ट के बारे में है तो मुझे माफ कर दो। तो मियाजाकी कहती कि हाँ ये सबसे घटिया चीज थी जो तुम मेरे साथ क्लासरूम के अंदर कर सकते थे। पर मियाजाकी से कहते कि मैंने तुम्हें यहाँ पे उसलिए नहीं बुलाया। तो कोगाराशी से पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। ये कहते कि दरअसल मैंने तुम्हें एक चीज के लिए यहाँ पे बुलाया जो कि सिर्फ तुम ही कर सकते हो। ये फिर बताती है कि जब भी ये नहाने के लिए जाती है इसे पानी में अजीब सी हलचल महसूस होती है। इसके घर में आजकल पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है और एक दिन इसने उस चीज को देख ही लिया, पर ये उस चीज पे यकीन नहीं कर पाई। एक दिन जब ये नहा के निकली तो उसने देखा कि इसके जो खिलौने हैं वो हवा में उड़ रहे थे और ये कुछ भी समझ नहीं पा रही थी उस टाइम ये क्या करे। मियाजाकी फिर से कहते कि मुझे माफ करना, मैं थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, पर तुम मेरी मदद करोगे ना। ये कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। सबसे पहले ये चीज करने के लिए हमें तुम्हारे वहाँ पे जाना पड़ेगा जहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है। ये सब फिर मियाजाकी के रूम के यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे मियाजाकी सोच रही होती है कि ये पहली बार है जिस टाइम उसने एक लड़के को अपने रूम में एंटर करने दिया है। यहाँ पे फिर कोगाराशी कहता है तो ये तुम्हारा रूम है जहाँ पे एनिमल्स और ये सॉफ्टवेयर उड़ते रहते हैं। वही मियाजाकी काफी ज्यादा नर्वस हो रही होती है। ये यहाँ पे ये सोच रही होती है कि उसे पता है कि कोगाराशी ने इसकी स्कर्ट ऊपर नहीं की, पर क्या पता वो मूड में आ जाए और उसके साथ कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर दे। कोगाराशी
कोगाराशी फिर इसे कहता है तो यही वो सॉफ्ट टॉयज है जो तुम्हें दिक्कत दे रहे हैं। यहाँ पे ये कहते कि हाँ मुझे लगता है कि इन्हें किसी स्पिरिट ने पोजेस कर रखा है जो कि इन सब से अजीब अजीब चीजें करवा रही है। तो कोगाराशी कहता है कि ठीक है। तो यहाँ पे मियाजाकी कहती तुम अपनी पावर से इनकी स्पिरिट्स बाहर निकाल दोगे ना। पर यहाँ पे कोगाराशी अपनी पावर की मदद से इन सॉफ्ट टॉयज को पंचेस पे पंचेस मारने लग जाता है। तो मियाजाकी को गुस्सा आ जाता है क्योंकि इन सॉफ्ट टॉय से वो काफी ज्यादा प्यार करती थी, इसी वजह से वो कोगाराशी को भी मार देती है। कोगाराशी कहता है कि मियाजाकी तुम्हारा पंच काफी ज्यादा बढ़िया था। यूना फिर कोगाराशी से पूछते हैं कि आखिरकार तुम उसके सॉफ्ट टॉयज को पंच क्यों मार रहे हो। वो अपने सॉफ्ट टॉयज के बारे में काफी ज्यादा केयर करती है। ये इसे बताता है दरअसल वो इन सॉफ्ट टॉयज को इसलिए मार रहा है ताकि इसके अंदर से स्पिरिट्स बाहर निकल सके। पर वहीं पे मियाजाकी को अब इसके ऊपर शक हो रहा होता है कि सचमुच ये स्पिरिट मीडियम है कि नहीं। वही कोगाराशी कह रहा होता है कि जो कल्प्रिट है वो इन सॉफ्ट टॉयज को कहीं बाहर से कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि इतने पंचेस खाने के बावजूद इनमें से किसी के भी अंदर से एक भी स्पिरिट बाहर नहीं निकला होता है। कोगाराशी फिर यूना को इसके अंदर चेक करने के लिए कहता है कि इसके अंदर स्पिरिट है कि नहीं। तभी यहाँ पे मियाजाकी पूछती है कि कोगाराशी जो यूना है क्या तुम उसे देख सकते हो। ये कहता है कि हाँ मैं उसे देख सकता हूँ, पर एक आम आदमी उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकता। तभी यहाँ पे यूना यहाँ पे सॉफ्ट टॉयज के अंदर चेक करने लग जाती है कि उसके अंदर घोस्ट है कि नहीं। पर वो देखते है ये सॉफ्ट टॉय काफी अजीब बर्ताव करने लग जाता है। तो यहाँ पे यूना काफी ज्यादा डर जाती है और इन सबको हवा में उड़ा देती है और गलती से जो कोगाराशी है वो मियाजाकी के ऊपर गिर जाता है, जो देख के यहाँ पे मियाजाकी इन दोनों को बाहर निकाल देती है। यूना और कोगाराशी फिर यहाँ से चले जाते हैं। हमें फिर शाम को मियाजाकी को दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है कि लगता है उसने कोगाराशी के ऊपर ज्यादा ही गुस्सा दिखा दिया। ये फिर सोचती है ये सॉफ्ट टॉय खुद ब खुद चल सकते हैं क्या, मुझे नहीं लगता। पर तभी ये सॉफ्ट टॉय इसके ऊपर हमला कर देती है और मियाजाकी सोचती है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। और ये सॉफ्ट टॉय एक एक करके मियाजाकी के कपड़े फाड़ने लग जाते हैं। मियाजाकी ने मना कर दिया पर इसकी बात नहीं सुनते। तभी यहाँ पे कोगाराशी आ जाता है जो कि इनके ऊपर हमला कर देता है और इससे कहता है तुम ठीक तो हो ना। ये कहती कि हाँ। कोगाराशी फिर कहता है कि चलो कल्प्रिट को पकड़ते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कोगाराशी अपनी पावर की मदद से उस कल्प्रिट तक पहुंचने का एक रास्ता बना देता है और उस रास्ते को यहाँ पे यूना फॉलो करने लग जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे कोगाराशी और साथ ही साथ मियाजाकी भी उसका पीछा करने लग जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद ही उस कल्प्रिट तक पहुंच जाते हैं। पर ये कल्प्रिट कहता है तो तुम लोग हो जो कि मेरे रास्ते के बीच में आ रहे हो, पर तुम्हें इतना ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम साइकिक पावर यूज कर सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं ये अपनी पावर की मदद से यहाँ पे एक मॉन्स्टर को बुला लेता है और इतने बड़े मॉन्स्टर को देख के मियाजाकी कहती है कि हमें पीछे हट जाना चाहिए, पर कोगाराशी से कहता है कि तुम एक जगह छुप जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं जो कोगाराशी है वो अपनी पावर की मदद से इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है और ये मॉन्स्टर हार जाता है। जिसके बाद कोगाराशी कहता है कि अब अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हो क्या तुम। ये आदमी फिर अपने असली रूप में आ जाता है जो कि एक 10 साल की छोटी सी बच्ची होती है। इसने जो भी कुछ किया होता है इस चीज के लिए माफी मांगती है और अपना नाम बताती है। इसका नाम कोजा शिगाराकी होता है। कोजा फिर इन सबको बताती है दरअसल ये सुपर नेचुरल रैकून्स के विलेज के यहाँ से आई है और 10 साल के बाद इन्हें विलेज छोड़ना पड़ता है, पर उससे पहले इन्हें सॉर्सरी सिखाई जाती है ताकि ये किसी भी इंसान का भेष ले सके और इंसानों की दुनिया में घुल मिल सके। पर कोजा इंसानों का रूप ठीक से नहीं ले पाती, इसी वजह से वो काफी दिनों से यहाँ पे खाली से टेम्पल में अकेले अपना टाइम बिता रही है। पर उसे पता है कि रकून क्लैन के मेंबर्स ऐसे अपनी जिंदगी नहीं काट सकते, इसी वजह से उसने जानबूझ के एक लीफ को यहाँ पे मियाजाकी के सॉफ्ट टॉयज के ऊपर रखा था ताकि वो उसे ऑब्जर्व कर सके। ये फिर इन्हें बताते कि दरअसल मैं एक ही चीज पे चूक रही हूँ इंसानों के, वो है उसके बलून्स। अगर वो मुझे ठीक से पता चल गए कि किस साइज के मुझे बनाने हैं तो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन एकदम बढ़िया हो जाएगी, जिसके बाद मैं तुम्हें दोबारा से कभी भी तंग नहीं करूंगी। और इसी वजह से मैं यहाँ पे मियाजाकी के बलून्स को देखना चाहती हूँ सिर्फ एक बार, उसके बाद में दोबारा से ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। मियाजाकी इसे कहती है अब उसे इसका रीजन पता चल गया है तो उसके बलून्स को वो देख सकती है। जिसके बाद कोजा इसका शुक्रिया करती है, उसके बलून्स को खोल देती है और उसके बलून्स को देखने लग जाती है। पर ऐसा करने के बाद मियाजाकी काफी एम्बैरेस फील करी होती है तो वो कोगाराशी को कहती है तुमने कुछ देखा तो नहीं। ये कहता है मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं देखा। इसके बाद कोगाराशी कोजा को यहाँ पे यूरागिन के यहाँ पे ले आते हैं और आज से कोजा यहीं पे रहेगी। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते कोगाराशी और यूना को जो कि यहाँ पे स्कूल के यहाँ जा रहे होते हैं। तो कोगाराशी कहता है तुम तो एक बॉन्ड स्पिरिट हो, आखिरकार तुम यूरागिन के बाहर कैसे आ सकती हो। यूना कहती है इस बारे में मुझे भी ठीक से नहीं पता, काफी समय तक मैं यूरागिन के बाउंड्रीज के बाहर नहीं आ पा रही थी, पर कुछ एरर्स की वजह से अब मैं बाहर निकल सकती हूँ, पर सिर्फ सोने के समय मैं यूरागिन से दोबारा से बॉन्ड हो जाती हूँ। उतने में ये लोग देखते हैं यहाँ मियाजाकी आ जाती है जो कि इन्हें गुड मॉर्निंग कहती है। वो फिर इनसे पूछती है कि आखिरकार कोजा का क्या हुआ। कोगाराशी से बताता है कि कोजा अब यूरागिन के यहाँ पे और वो इनके साथ अब रहने लगी है, पर बलून्स को लेके उसका ऑब्सेशन अब तक गया नहीं है। वो हर किसी के बलून्स को चेक करते रहती है। तो यहाँ पे मियाजाकी कहती है कि उसे कहना कि मैं उसे जरूर से मिलने के लिए आऊंगी। मियाजाकी फिर इसे कहती है कि मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है तुम्हारी पेमेंट करने के लिए, पर तुम ये कुकीज ले सकती हो। तो यहाँ पे ये कहता है कि सचमुच 10 साल के बाद मुझे ऐसा कोई गिफ्ट दे रहा है, तुम्हारा शुक्रिया मियाजाकी।
मुझे आज से पहले किसी ने भी ऐसा गिफ्ट नहीं दिया है, सचमुच ये गिफ्ट सबसे बढ़िया है मियाजाकी, तुम्हारा शुक्रिया। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मियाजाकी इन्हें बाय बाय कह के यहाँ से चली जाती है। यूना फिर कोगाराशी को कहती कि मुझे चलना चाहिए, अगर मैं तुम्हारे से स्कूल दोबारा से गई तो शायद से मैं तुम्हें दोबारा से ट्रबल में डाल सकती हूँ, पर ये कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कल तुम इतना सारा बखेड़ा नहीं क्रिएट करती तो शायद ही मैं मियाजाकी और कोजा से मिल पाता और उन्हें अपना दोस्त बना पाता, तो तुम्हारा शुक्रिया। और तुम्हें पता है कि पहली बार मुझे किसी ने स्नैक्स दिए खाने के लिए, ये काफी ज्यादा डिलीशियस है। और यहाँ से जो कहानी है वो टू बी कंटिन्यू जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। इसका अगला एपिसोड जल्दी आने वाला है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना, और ये बताना मत भूलना आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और कैसी नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।